बीजाय परेशाया धीमहि। हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे त्रिगुणमयी, आप इस संसार के कारण हैं, आप ही कार्य हैं, आपके सिवा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। उस हाथी को अचानक से चारों ओर भगवान ही नजर आने लगे। उस मगरमच्छ के रूप में भी वो भगवान नारायण के ही दर्शन कर रहा। और मजे की बात तो यह है कि पूरी प्रार्थना में उसने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया। यदि नाम लेता, शिव कहकर पुकारता तो शिव जी को आना पड़ता, माता जी का नाम लेता तो माता जी को आना पड़ता। किंतु उसकी प्रार्थना चल रही है और कोई देव आने को तैयार नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के भरोसे में है। भाई ये किसको पुकार रहा है, कौन जाएगा? तब भगवान को लगा कि अरे ऐसे तो मेरा गजेंद्र डूब जाएगा। और गरुड़ पर सवार होकर भगवान चले। कहते हैं कि इतनी आतुरता थी भगवान को अपने भक्त को बचाने में कि पादुका भी भूल गए। और वह गरुड़ जब बिल्कुल निकट पहुंचा तब तक तो भगवान को लगा कि अरे गरुड़ तो यूं तो मन की गति से उड़ता है, किंतु आज ये पहुंचने में देर कर देगा। गरुड़ मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तो बहुत धीरे चल रहा है। और भगवान ने गरुड़ पर से छलांग लगा दी। भगवान के ये दया भाव को देखकर, ऐसा करुणा निधान भगवान की लीला को देखकर गजेंद्र इतना भाव विह्वल हो गया कि वाह नाथ, मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया था और आप मेरे प्रत्यक्ष सामने उपस्थित हो गए। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या आपका पूजन करूं? एक कमल पुष्प खिला हुआ था, वहां सूंड से उसने वह पुष्प ही तोड़ा और भगवान के चरणों में अब नाम पुकारता है, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे अखिल गुरु भगवान नारायण, आपको नमस्कार है। ऐसा कह करके उसने अपना वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान खींच लाए, मगरमच्छ के सहित हाथी को जल से निकाल लाए और उस हाथी को भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया, चतुर्भुज रूप दिया। सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक का सिर धड़ से अलग किया। सुखदेव जी सुनाते हैं कि ये हाथी तो जो था ना, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। और ये जो मगरमच्छ था, ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं को हंसाने के लिए गंधर्व लोग होते हैं, वो कुछ ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं जिससे देवताओं का मनोरंजन होता है। तो एक बार इस गंधर्व ने, नारद जी स्नान बना रहे थे जल में और इसने अंदर से आकर पैर पकड़ लिया नारद जी का। उसको लगा कि मस्खरी होगी, हंसी होगी, किंतु नारद जी तो भयभीत हो गए, डर गए। पानी में कोई पैर पकड़ ले तो नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी ने कहा कि तूने जल में रह करके मुझे सताया है, अब तू जली जीव ही बना रहा, मगरमच्छ बन जा। वो बड़ा परेशान हुआ, अरे महाराज हम तो आपको विनोद करने के लिए, हंसाने के लिए ये सब कर रहे थे, पर आपने तो हमको ऐसा श्राप दे दिया कि दंड हो गया हमारे लिए। संत स्वभाव है, नारद जी तो संत हैं। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे हमारा पैर पकड़ा ना वैसे तू सबका पैर पकड़ते रहना। अगर तू पैर पकड़ता रहेगा तो तर जाएगा। ये बात हमारे लिए भी है, केवल मगरमच्छ के लिए नहीं है। पैर पकड़ते रहो, हमारे पैरों में नारायण का वास है। इसलिए लोग क्या छूते हैं? पैर। क्या कहते हैं पंडित जी? पांव लगा, आंख लगा, ऐसा कोई कहता है क्या? हाथ लगा, पांव लगा, ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के देव हैं। श्रीमद् भागवत कहता है कि पैरों के देव नारायण हैं, हाथों का देव इंद्र है, नेत्रों के देव सूर्य हैं, कर्णों के देव दिशाएं हैं, त्वचा के देव वायु हैं। और ये सब साइंटिफिक है। देखो, हाथों के देवता है इंद्र, इंद्र है प्रजा का रक्षक, राजा है, प्रजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। तो जब कोई आपको मारने के लिए आता है तो कौन सा अंग आगे आएगा? हाथ ही आगे आएगा।
वो चाहे सिर को मारने आए कोई, चाहे पीठ को मारने आए, हाथ अपने आप आगे आ जाएगा। त्वचा के देव हैं वायु, तो कैसी हवा बह रही है ये किसी को बताना नहीं पड़ता है। लू चल रही है या सर्दी बह रही है ये स्वतः पता पड़ता है। कथा चल रही है, कानों को खाली आवाज आ जाए तो पता देगा व्यक्ति की इस दिशा में कथा चल रही है। लाउड स्पीकर की आवाज, इसलिए कानों के देव हैं दिशाएं। उसी प्रकार हमारे पैरों के देव है भगवान नारायण। इसीलिए बड़ों के, बुजुर्गों के, गुरुजनों के पैर ही छुए जाते हैं। हम पैरों में भी नारायण को ढूंढते हैं। लोगों के चरणों में नारायण को हम ढूंढते हैं। नारायण से बिछुड़े हैं ना, इसलिए नारायण की प्यास है। जिससे बिछुड़ता है या व्यक्ति, उसकी प्यास होती है। जल कहां से बिछुड़ता है? जल समुद्र से बिछुड़ता है। अब ये जो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, आज हमने पढ़ा कि भीषण गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ रही है ना? तो ये गर्मी ग्रीष्म ऋतु में समुद्र का जल समुद्र से बिछुड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, बादल बनता है, ऋतु का परिवर्तन होता है और कहीं दूर जाकर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के बरसता है किसी पहाड़ पर। कहां से बिछुड़ा? समुद्र से। और बरसा कहीं दूर जाकर पहाड़ पर, वहां से उसने एक छोटे से नाले का रूप लिया, आगे आकर के एक नदी में मिल गया और वो नदी आकर पुनः कहां मिल गई? जहां से बिछुड़ा है। ये प्रकृति का नियम है। जो वस्तु जहां से बिछुड़ी है वहीं आकर मिलेगी। पत्थर उठाओ आप जमीन से, तो आपने पत्थर को कहां से बिछोड़ा, अलग किया? धरती से। पूरे बल से ऊपर फेंको, कहां आकर मिलेगा? ऐसे ही हम जो हैं नारायण से बिछुड़े हैं। तो नारायण को ही ढूंढना हमारा स्वाभाविक कर्म है। लोगों के पैरों में भी हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।